अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर भटक रहा रिटायर फौजी दरोगा जी किया बन बैठे पत्नी और बच्चे को घर से ही निकाल दिया। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र सरकड़ा करीम निवासी नरेश सिंह रिटायर फौजी अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए थाने से लेकर जिले तक के पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। रिटायर फौजी नरेश सिंह ने काफी सालों देश सेवा है की, लेकिन जब फौज से रिटायर हुए तो उन्होंने अपनी जमा की हुई पूंजी बेटियों की शादी में खर्च कर दी। पहले उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री पिंकी की शादी 2015 में थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव निवासी डूंगरपुर शरद कुमार यादव के साथ शादी की। उसके बाद 2017 में उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री की शादी बड़ी बेटी के देवर शिशिर यादव के साथ की। शादी के कुछ सालों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन आगे यह नहीं मालूम था कि दोनों बेटियां दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेंगी। क्या नाम आपका? पिंकी देवी नाम है मेरा। पिंकी देवी जी, आज और भगतपुर थाना आज क्या मामला है? सर मैंने हर जगह एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। समस्या ये है कि नहीं तो मुझे घर के अंदर प्रवेश दिलाया जा रहा है और मेरा बच्चा भी नहीं दिलाया जा रहा है। क्या? हाँ, मतलब प्रवेश लोग मतलब कहाँ चाहती हो आप? मैं अपने घर रहना चाहती हूँ। समस्या किन लोगों से है? समस्या किन लोगों से है? मेरे जो सास ससुर हैं वो मुझे अंदर नहीं जाने देते। अच्छा, सास ससुर क्यों नहीं जाने देते अंदर? वे बेदखली दिखाते हैं। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलवा दिया प्लानिंग के तहत मेरे मतलब पति से मिलकर। मतलब आपके जो पति है क्या वो आपका साथ नहीं देते? वो मेरा साथ नहीं देते, वो अपने माँ बापों के कहने में चलते हैं। घर से निकाल दिया आपको? हाँ। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? मेरी हुई थी 2016 में शादी हुई थी। 6 साल हो गए मेरी शादी को। कितने बच्चे आपके? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो आप कब से मायके रह रही हो अपने आप? मुझे 5 महीने हो गए मायके में रहते हुए। मुझे 15 जून को निकाल दिया था वहाँ से। अच्छा, तो मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया और मुझे घर से बाहर कर दिया। अच्छा, ऐसी वजह क्या रही जो आपको जो है घर से आपके पति ने सास ससुर ने निकाल दिया? शुरू से ही मतलब अपने माँ बापों के कहने में चलते हैं। वो मेरी बात नहीं मानते और ये कहते हैं कि मतलब अपने घर से पैसे ला यहाँ खर्च कर। तो हाँ, मतलब हर चीज अपने मायके से ला और यहाँ खर्च कर, मैं तुझे खर्चा पानी नहीं दूंगा और मैं जो तू चाहती है वो नहीं होने दूंगा। मतलब अपने माँ बापों के, मेरे माँ बापों की गुलामी कर, उनके साथ रहे, उनका काम उन कर, मजदूर की तरह रहे। आपने पुलिस से कुंडा खटखटाया? मैंने पुलिस से एक बार नहीं कई बार, लेकिन मेरी पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। कहाँ का शिकायत किया? मैंने IG बरेली को दी है मैंने एप्लीकेशन जी। उसके बाद मैंने CO ठाकुरद्वारा को दी है। CO ठाकुरद्वारा तो क्या आश्वासन मिला अधिकारी द्वारा? ये बोलते हैं मदद करेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ सुनवाई नहीं की है। यह है मुख्यमंत्री के यहाँ योगी। मुख्यमंत्री जी के दरबार पहुंची थी जी। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? बोले हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला वहाँ से भी। अच्छा, आप क्या चाहती हो? मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, या मेरा बच्चा दिलवाया जाए, या तो मुझे प्रवेश दे दे, ना तो मेरा बच्चा दे दे। एक बच्चा उन लोगों के पास है? हाँ। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का है। जी सर, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम है सूबेदार नरेश सिंह। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हूँ, जिसे हिंदी में भूतपूर्व सैनिक भी कहते हैं। मैंने पहले अपनी बेटी पिंकी। अच्छा, आज भगतपुर थाना आए हो, क्या मामला है? मैं भगतपुर थाने में इसलिए आया हूँ कि मेरी दोनों बेटियों को भगतपुर थाने में जो गांव पड़ता है डूंगरपुर, वहाँ से दोनों बेटियों को निकाल दिया गया है। मैं अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के इच्छा से यहाँ पर आया, लेकिन पहले जब बड़ी बेटी को निकाला तो भी मैं थाना भगतपुर से लेके थाना ठाकुरद्वारा, SSP मुरादाबाद सब जगह गया। उसके बाद कहीं सुनवाई न होने के बाद पुलिस वालों ने जो है बोला कि जो है हम कोर्ट केस डाल सकते हैं, कोर्ट में जो है आपका मुकदमा पहुंचा देंगे। बड़ी बेटी का। आपने दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में की? जी, मैंने दोनों बेटियों की शादी
दरोगा महेंद्र सिंह यादव के घर बड़े बेटे को पिंकी यादव की शादी शरद कुमार, जो कि अभी थाना बुलंदशहर जिला बुलंदशहर थाना गोता में जो है इस समय कार्यरत है। छोटी बेटी की शादी उनके छोटा भाई शिशिर यादव के साथ की। दोनों बेटियों की शादी बहुत तगड़ी की। बड़ी बेटी को स्विफ्ट डिजायर दी, छोटी बेटी को टॉप मॉडल बोलेरो दी। काफ़ी खर्चा करने के बाद फिर भी जो है ऐसी क्या समस्या आई जो दोनों बेटियों को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? बड़ा बेटा जो है जब शादी की थी उस समय जो है वो शॉर्ट हैंड कोचिंग सेंटर ठाकर द्वारा में चाणक्य को चलाता था। उसके बाद वो जो है खुद किस्मत से जो है दरोगा बन गए। दरोगा बनने के बाद उन्होंने जो है उनके इच्छा हुई, पहले तो वो दहेज की मांग करते रहते, जब तक मेरे पास पैसा था देता रहा मैं, तब तक वो रख लिए। उसके बाद जब पैसा ख़त्म हो गया मेरे पास तो उन्होंने जो है बड़ी बेटी को निकाला। पहले बोला कि जो अब मैं दरोगा बन गया हूँ, अब मैं तो जो है सर्विसमैन लड़की से शादी करूँगा। उसके बाद जो है उन्होंने जो है सेक्शन 9A का केस डाला। केस में जो है जज साहब ने जो है छोटी बेटी को जो है भिजवा दिया और बड़ी बेटी का उन्होंने बहाना कर दिया कि जब मैं ट्रेनिंग करके आऊँगा तो ले जाऊँगा। लेकिन वो ट्रेनिंग करके भी आ गए और आके बोल दिया कि मुझे अभी जो है किसी भी बेटी को आपकी नहीं रखना है। तो बड़ी बेटी को निकालने के बाद अब फिर छोटी बेटी को निकाल दिया। फौजी साहब, इसकी शिकायत आपने कहाँ की? मैंने सबसे पहले शिकायत करी थाना भगतपुर में, उसके बाद थाना ठाकर द्वारे में, उसके बाद SSP मुरादाबाद, उसके बाद जो है गया था मैं थाना अहमदगढ़ जिला बुलंदशहर में। लेकिन वहाँ पर भी आश्वासन मिला लेकिन कार्रवाई या कुछ नहीं हुई। ना ही पुलिस का काम है न्याय दिलाना। एक दरोगा की पत्नी अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही है जी, तो इसमें